जरा सोचिए, दुनिया की इकोनॉमी एक बहुत ही पेचीदा मशीन की तरह है और ईरान में जो तनाव बढ़ रहा है ना, वो बिल्कुल उसी ढीले पेंच जैसा है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया की मशीन को ठप कर सकता है। देखिए, ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं है। ये तो ईरान की तरफ से एक तरह का ऐलान है कि वो ग्लोबल ट्रेड के सबसे जरूरी रास्तों में से एक को, समझिए, बंधक बना लेगा। और ये एक ऐसी चाल है जो सही में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ये धमकी आई कहाँ से? हवा में तो नहीं दी गई है। इसे समझने के लिए ना हमें जमीन पर देखना होगा कि असल में मिलिट्री एक्शन क्या हो रहे हैं, जहां टेंशन हर गुजरते दिन के साथ एक नए लेवल पर पहुंच रही है। और हम यहाँ कोई छोटे मोटे छिटपुट हमलों की बात नहीं कर रहे हैं। सोचिए, ईरान ड्रोन से तेल डिपो पर अटैक कर रहा है, उधर तेल अवीव पर मिसाइलें गिर रही हैं, और फिर अमेरिका एक बड़े ईरानी नेवी कमांडर को मार गिराता है। ये सारे कदम इस लड़ाई को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले जा रहे हैं। तो एक तरफ तो ये जमीनी लड़ाई चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ ना एक और जंग लड़ी जा रही है, शब्दों की, डिप्लोमेसी की, और सच कहूं तो ये शायद और भी ज्यादा उलझी हुई है। अब देखिए, एक तरफ से तो अमेरिका पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि हमने ईरान को मिलिट्री के हिसाब से पूरी तरह खत्म कर दिया है। मतलब ये एक ऐसा बयान है जो ये दिखाता है कि वो ईरान को किसी भी तरह की बातचीत के लायक ही नहीं समझते। पर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि इन हमलों की वजह से अमेरिका को इस एरिया में अपने 17 में से 13 मिलिट्री बेस खाली करने पड़े हैं। ये बात जीत के दावों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सच में जीत का दावा है या फिर एक मुश्किल सच्चाई को छुपाने की बस एक कोशिश? और दूसरी तरफ है ईरान, जिसने बातचीत के दरवाजे लगभग बंद ही कर दिए हैं। उनकी जो मांगे हैं, जैसे कि जंग का पूरा हर्जाना दो, सारे इकोनॉमिक बैन हटाओ, ये ऐसी शर्तें हैं जिन पर अमेरिका का राजी होना लगभग नामुमकिन है। तो ये एक ऐसा डेडलॉक बन गया है जिसका कोई अंत नजर ही नहीं आ रहा। और यहीं से ये पूरा संघर्ष एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेता है। अब ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री या पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। अब तो बात भूगोल को, यानी कि ज्योग्राफी को ही हथियार बनाने की धमकी तक पहुंच गई है। पहला प्रेशर पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे आप ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की मेन आर्टरी यानी मुख्य धमनी समझ सकते हैं। दुनिया का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा तेल का यहीं से होके गुजरता है। और दूसरा, और शायद इससे भी ज्यादा बड़ा खतरा, वो जुड़ा है बाब अल मंदिब स्ट्रेट से। ये सुएज कैनाल का एंट्री गेट है जो एशिया और यूरोप के बीच ट्रेड की लाइफलाइन है। सोचिए, अगर ये बंद हो गया तो पूरा का पूरा ग्लोबल शिपिंग का जो बिजनेस है वो ठप पड़ जाएगा। तो क्या होगा अगर ईरान अपनी धमकियों को सच कर देता है? दुनिया की इकोनॉमी पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए, इसके जो संभावित चेन रिएक्शन है उस पर एक नजर डालते हैं। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे ही बाब अल मंदेब बंद होगा, सुएज कैनाल का रास्ता अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यूरोप और एशिया के बीच का समुद्री व्यापार लगभग पूरी तरह से रुक जाएगा। ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुनामी लाने जैसा होगा। फ्यूल सप्लाई चेन टूट सकती हैं और दुनिया भर में महंगाई आसमान छू सकती है। अब ऐसे खतरनाक हालात में भारत जैसे देश हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में से एक इस आने वाले तूफान का सामना करने के लिए क्या तैयारी कर रही है। 60 दिन, ये वो बफर है जो भारत ने अपने लिए तैयार किया है। मतलब भारतीय रिफाइनरियों ने 60 दिनों का कच्चा तेल अपने पास जमा कर लिया है। ये किसी छोटे मोटे झटके को झेलने के लिए तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये संकट लंबा खिंच गया तो क्या ये काफी होगा? क्योंकि देखिए, तेल का भंडार होना एक बात है और बाजार में जो डर फैलता है उसे काबू करना बिल्कुल दूसरी बात। भले ही हमारे पास तेल का स्टॉक हो, लेकिन जैसे ही सप्लाई चेन टूटने का डर फैलेगा और लोग घबराकर खरीदारी शुरू करेंगे तो पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग सकती हैं और कीमतें आसमान पर पहुंच सकती हैं। तो कुल मिलाके हमारे सामने क्या है? एक तरफ मिलिट्री टेंशन, दूसरी तरफ डिप्लोमैटिक डेडलॉक, और सिर पर मंडराता एक इकोनॉमिक संकट। इन सब चीजों को मिलाकर देखें तो आगे का रास्ता कैसा होगा, ये बिल्कुल भी साफ नहीं है। और इस अनिश्चितता को शायद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस बयान से बेहतर कुछ भी नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा, यह युद्ध दिशाहीन है। इसमें शामिल पार्टियों को भी नहीं पता कि इसका नतीजा क्या होगा।
और ये कन्फ्यूजन सिर्फ बाहर वालों में नहीं, बल्कि अमेरिका के अपने सहयोगियों के बीच भी साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि पेंटागन एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजरायली मीडिया इस बात से परेशान है कि कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप अचानक सीज फायर का ऐलान न कर दे। मतलब किसी को नहीं पता कि अगला कदम क्या होने वाला है। यही नहीं, खुद अमेरिका के अंदर भी इस मामले पर जनता का सपोर्ट तेजी से घट रहा है। फॉक्स न्यूज़ के एक सर्वे से पता चलता है कि ज़्यादातर अमेरिकी लोग एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी और ईरान पर लिए गए फैसलों से खुश नहीं हैं। और ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है ना, ये भी इस लड़ाई की दिशा तय करने में एक बड़ा रोल निभा सकता है। तो आखिर में ये संघर्ष सिर्फ तेल की कीमतों या शिपिंग रूट्स के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये ग्लोबल पावर बैलेंस के बारे में है। क्या हम एक नई वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म लेते हुए देख रहे हैं, जिसे मिडिल ईस्ट की रेत में शक्ल दी जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले कई सालों में मिलेगा।